नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 12 नामों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। लिस्ट में 2 मशहूर चेहरों को जगह मिली है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिला। मैथिली ठाकुर ने 14 अक्टूबर को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहां से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया था। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को उतारा गया है। आनंद मिश्रा ने 2 महीने पहले यानी 19 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन की थी। वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया। वहीं जेडीयू ने भी बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को उतारा गया है। लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट को भी मौका मिला है। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं। 4 महिलाओं को भी टिकट मिला है। वहीं जेडीयू की पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। 4 विधायकों का टिकट कटा भी है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीतने वाले कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से मैदान में उतारा गया है। लेकिन अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वजह क्या है? क्या अभी भी रजामंदी नहीं बन पाई है? सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, फिर डिबेट की शुरुआत। हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। तेजस्वी यादव महागठबंधन परिषद में विधान परिषद में उनका नेता कौन है? राबड़ी देवी। अन्य नियत अभी तक कोई नेता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री। जो बेटी को लड़ाया है सांसद का चुनाव, एक मीसा भारती जीत गई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेता ये सामाजिक न्याय है कि पारिवारिक न्याय? नीतीश कुमार, यानी एक सामाजिक न्याय के नाम पर नीति भी है, जुटा करके नियत भी है, एक परिवार को फायदा दिया गया है लोगों के बीच, और ये सिर्फ इनका नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो उपेंद्र कुशवाहा खुद ही कहे कि कुछ भी गठबंधन में ठीक नहीं है। हनुमान का राम ने ख्याल रखा नहीं, बीच भंवर में लटका दिया। नीतीश कुमार जी ने तो बता दिया कि शारीरिक रूप से हम कभी कभी हम बिल्कुल मेंटलिटी एकदम ठीक हैं। औकात बताया भाजपा को इस बार, और भाजपा को तो भगा दिया, कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यहाँ भी हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए, उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। देखिए, बीजेपी सभी अपने सहयोगी दलों को चुनाव के बाद समाप्त कर देगी। छोटे छोटे दलों को, जेडीयू को तो बराबरी पर लाया, बाकी को तो घुटने पर लाया है। अब भले नहीं कुछ बोल रहे हो कुर्सी के लोभ में, लेकिन दर्द तो आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का छलक ही रहा है। उनको अपने मान सम्मान, स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। राजनीति करनी है तो फिर सच कहना अगर बगावत है तो बागी बनना चाहिए। तो आपने नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुन ली। बहुत रशाकशी के बाद फाइनली बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जेडीयू ने भी अपनी लिस्ट आज जारी कर दी, लेकिन अभी तक महागठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है। राहुल गांधी से तेजस्वी यादव मिले भी, लगातार आरजेडी के नेताओं की बैठकें चलती रही, लेकिन अभी तक लिस्ट को लेकर कोई सुखबुगाहट नहीं है।
किसी तरह की चर्चा नहीं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा जो बिहार की सियासत पर चर्चा करेगा। स्वागत कीजिए शिवम सिंह जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आरजू खान मेरे साथ कुछ ही वक्त में जोड़ने वाले हैं, वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा पंकज पांडे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। के त्रिपाठी साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं जेडीयू के। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे जो अहम सवाल है मैं पंकज पांडे से पूछूंगा। पंकज जी मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह की केमिस्ट्री, जिस तरह की ज्योग्राफी, फिजिक्स सब दिखाई दे रहा था आपका और कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी के साथ, लेकिन आप लोगों में अभी भी सीट को लेकर रसाकशी बहुत भयंकर है। आपके पार्टी के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता लगातार मेरे डिबेट में ये कहते रहे कि बीजेपी की लिस्ट से पहले हमारी लिस्ट आ जाएगी, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग नाराज़ हैं, मांझी नाराज़ हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हैं, चिराग पासवान सारा खेल बिगाड़ देंगे, जेडीयू को मनमाफिक सीटें नहीं मिल रही। लेकिन देखिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन आपकी लिस्ट की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। जी सही में लिस्ट अभी नहीं आई है। लिस्ट आ जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगा। पंकज यादव नाम हुआ मेरा। पंकज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। दूसरी चीजें देखिए, अभी जो चीजें चल रही है ना कि लिस्ट हमारा रियली में पीछे हो गया, चीजों को थोड़ा टाइम लगा। एक कोऑर्डिनेशन में कमेटी में जो हम लोग का जो प्रोसेस है वो खासकर सीसी जो होती है तो वो दिल्ली से हुआ। देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगा है मगर पूरी तरह से एकदम दुरुस्त है। और चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ बिहार की जो स्थिति है उसमें हम लोग अपने मतलब ऐसी सीटों को ही सिलेक्शन किए हैं जो आने वाले समय में हम चीज़ों को निकाल सके। और लगातार बहुत सारी चीज़ें हो रही है पूरे बिहार में, देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि जिस तरह मांझी जी हों या एलएम के जो कुशवाहा जी हों, चिराग जी हों, सब लोगों के बारे में मालूम है। जयशंकर नीतीश जी का क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा बिहार की परिकल्पना है। सब लोगों, बिहार के हर एक जनता को ये चीज़ें जानकारी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है सब चीज़ें चल रही है, वो प्रोसेस है, वो 15 से पहले हो जाएगी। 17 को नॉमिनेशन लास्ट है तो 17 को सबकी होगी। प्रॉब्लम वो नहीं है कि 17 को नॉमिनेशन होगा, 16 को नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है बिहार और बिहारियत की। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध की धरती है और भगवान महावीर की धरती है। यहाँ तक मतलब जिस तरह से बिहार को लगातार 20 साल के अंदर जिस तरह से बर्बाद करने का काम किया, विनाश करने का काम किया है, ये एनडीए वाले लोग, महागठबंधन की बात करते हैं, एनडीए महागठबंधन में जो लोग हैं, तो आप लगातार देखिए 20 साल बहुत बड़ा समय होता है कि बिहार को नई दिशा और नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए। 11 साल से केंद्र में सरकार है, लगभग 54 बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और अभी 2-3 दिन के दौरे पे, 3 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं होम मिनिस्टर साहब। तो ये बताइए ना कि हम क्या कह सकते हैं, बिहार को क्या दे सकते हैं चीजों को। ये आज तक 20 साल में क्लियर नहीं किए। आप उठा के अगर देखिएगा शुरुआत दौर से सृजन घोटाला। पंकज जी क्लियर तो आपने भी नहीं किया मेरे सवाल को। मैंने पूछा कि आपकी लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई है, उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। जी मैं बोला कि हो सकता है कि कल आ जाएगी लीड, मगर 17 को तो लास्ट नॉमिनेशन, 18 को तो होगा नहीं। तो ये चीजें क्लियर है। हम तो कह रहे हैं कि मेरा लेट हुआ है, मेरे प्रोसेस में टाइम लेट क्यों हुआ? कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है क्या? कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ना चाह रही है और तेजस्वी यादव चाहते नहीं है, इसलिए लेट हो रहा है क्या? कांग्रेस नहीं, महागठबंधन और कांग्रेस में कहीं कोई किसी बात को, कहीं आपके किसी मीडिया पे आया है, किसी ने कहा है, कहीं कोई बातें हो रही है महागठबंधन के लोगों की, क्या बात हो रही है, कहीं दिख रहा है? नहीं, राहुल गांधी ने तो कह दिया ना, राहुल गांधी ने और केसी वेणुगोपाल ने तो ये बात कह दी है कि चुनाव के बाद बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात तो मीडिया में आई गई है। तेजस्वी यादव जाके मुलाकात करें राहुल गांधी से। उसने गलत आपके अलायंस का सबसे बड़ा हैवी वेट जो फेस है वो तेजस्वी यादव है बिहार में, और उन्हीं को लेकर कांग्रेस बात नहीं कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर रही है। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना संवैधानिक तरीके से चलती है। संविधान कहता है कि विधायक जनता चुनेगी और जनता विधायक चुनेगी, विधायक जो है वो नेता चुनेगी, और सदन का काम है। ये चीजें जो ये असंवैधानिक तरीके से है, बातें जो होती है, ये लोग बीजेपी, आरएसएस और ये एनडीए मतलब एनडीए सरकार ये लोग कर सकता है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसी बातें नहीं होती है। ठीक है, शिवम सिंह के पास कभी भी आप कहीं किसी भी स्टेट को उठाकर आप देख लीजिएगा, कहीं इस तरह की बातें नहीं होती है। जो भी गठबंधन का मामला कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ चीजें हैं, कुछ बातें हुई, पॉइंट टेकन। इस बात को हम मान रहे हैं। पंकज यादव जी पॉइंट टेकन। शिवम सिंह मुझे एक बात बताइए,
विपक्ष के लोग अभी आप पर ही इल्जाम लगा रहे थे कि भाई बीजेपी की लिस्ट देखिए नहीं आ रही है, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान है, देखिए हनुमान ने खरा सारा खेल बिगाड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा अलग मीडिया में बयान दे रहे थे कि अभी सिटिंग जो सीटें हैं सिटिंग उन पर लेकर अभी रजामंदी नहीं है, नाराजगी है। उसके बाद मांझी साहब को भी लेकर कहा जा रहा था कि वो भी बीजेपी से टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये सब बातें विपक्ष के लोग कर रहे थे। अभी तक एक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई है। लेफ्ट पार्टी ने जबरन 18 लोगों की सीपीआईएमएल ने 18 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, क्योंकि ना तो कांग्रेस को फिक्र हो रही है सीट शेयरिंग को अनाउंसमेंट करने की, ना तो आरजेडी को दिख रही कि कोई जल्दी है। शिवम सिंह, शिवम अनम्यूट कर लीजिए, शिवम अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है शायद जी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने घटक दलों के साथ सबसे पहले सीटों के बंटवारा किया, फिर टिकट भी घोषणा की कि किस कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो आप चिराग पासवान जी देखे या उपेंद्र कुशवाहा जी देखे या जीतन मांझी जी, अभी सबों का स्वर एक है कि एनडीए एकजुट है और हम लोग एनडीए के साथ है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे। किसी का भी आप एक भी वाक्य सेंटेंस नहीं होगा जो विपरीत में है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी ने 1-2 घंटा पहले क्लियर कर दिया कि अभी कोई परेशानी नहीं है, हम लोग पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के साथ ऑल इज वेल। बात अब आप महागठबंधन की, हमारी तो सारी घोषणाएं सब, दूसरी लिस्ट भी आ गई बीजेपी की, आप चिराग पासवान जी की पार्टी की भी लिस्ट आ गई, जेडीयू की भी लिस्ट आ गई, लेकिन यहाँ महागठबंधन का देखिए ना उनके पास नीति है, ना नियत है, ना चेहरा है। आप पहले अपने फैसला तो कीजिए कि भाई किसको कितना सीट मिलेगा। हमारे यहाँ तो क्लियर हो गई सारी चीजें, हमारे सारे नेता भी जो भी टॉप लीडर है सारे क्लियर हैं कि हाँ हम एकजुटता के साथ चुनाव में उतर गए। लेकिन आपके यहाँ 17 को नॉमिनेशन है, लास्ट डेट है, और आपके यहाँ अभी तक ये नहीं पता चला है कि भाई किसको कितना सीट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की जनता देख रही है कि ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है जो चुनाव से पहले ही बिखर चुका है जी। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने झूठ फैलाने का कोशिश किया कि वोट चोरी, वो भी आपका बिहार की जनता ने नकार दिया। उसके बाद आप तेजस्वी यादव को सीएम फेस भी नहीं बना पा रही है कांग्रेस पार्टी। तेजस्वी यादव तो उनके पास तो डबल ब्लो हो गया, एक तो पहले से आरोपी हैं, दूसरा एक और केस में आरोप तय हो गया। तो बिहार की जनता देख रही है कि जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव करते हैं और महागठबंधन के लोग करते हैं, वो तो जमीन के बदले नौकरी दिए हैं उस पर भी आरोप तय हो रही है। इनके घोटाले के फेहरिस्त बिहार की जनता के बीच में जा चुकी है और बिहार की जनता एनडीए के साथ है, अपूर्ण बहुमत की निर्णायक बहुमत देने जा रही है। इसी वजह से अभी तक इनकी ना सीट बंटवारा हो पा रही है। इनमें खुद पहले हम डिप्टी सीएम बनेगा, अरे सत्ता तो एक आ नहीं रही है, लेकिन पहले सीट तो बंटवारा चुनाव में तो आई है, चुनाव से तो आप भागे हुए हैं। हाँ, मुकेश सैनी मीडिया में तमाम बाइटें दे रहे हैं घूम घूम कर कि भाई हम तो डिप्टी सीएम है, हम तो डिप्टी सीएम है, हमको 40 सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए, 35 सीट चाहिए, वो बात करें। ठीक है, मैं के त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूँ। त्रिपाठी जी, आज जब जेडीयू की लिस्ट जारी हुई, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं चाहता हूँ आपसे इस बारे में चर्चा हो। आप मुझे सुन पा रहे हैं के त्रिपाठी जी? त्रिपाठी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनो, आवाज आ रही है। त्रिपाठी जी, कुल 4-5 ऐसी सीटें थी जो चिराग पासवान दावा कर रहे थे, लेकिन जेडीयू ने उस पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। फॉर एग्जाम्पल गायघाट, सोनबरसा, ये वो विधानसभा सीटें थी जहां पर चिराग पासवान जिस पर दावा कर रहे थे कि भाई ये सीटें मुझे चाहिए, लेकिन देखिए यहां पर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट उतारा है। क्या अभी भी पार्टी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान नाराज हैं या ऑल इज वेल? देखिए अमित जी, ऑल इज वेल। देखिए एनडीए में कहीं किसी को कोई परेशानी हमारे घटक दलों में नहीं है, चाहे वो हमारे मांझी जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे एलजेपी के नेता हो। तो ये हमारे यहाँ कभी कोई इस तरीके की घटना अभी हुआ नहीं। हाँ। लेकिन जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल अभी जो पंकज जी कह रहे थे कि भाई 20 साल में नीतीश जी ने दिया क्या, तो मैं आप पर थोड़ा सा वक्त लूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अमित जी, कि कम से कम 20 साल के पहले जो बिहार था वो बिहार आज कहाँ है, जरा थोड़ा सा इस पे सवाल कीजिए। कि जब हमको बिहार 2005 में मिला था तो बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में लूट था, हत्या था और जातीय संघर्ष बहुत था नीचे। और जातीय संघर्ष के साथ आपने देखा होगा भागलपुर का कांड ऐसा हुआ है जो ऐतिहासिक है और उस पर आज तक किसी सजा नहीं दिलाई माननीय नीतीश कुमार ने ऐसे दोषियों को कट दिया। तो ये विकास की बातें जो करते हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपना घर देखें। अपना जिसके घर पर शीशे के होते हो, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते।
अमित जी, दूसरा सवाल ये है कि जहां तक गठबंधन का सवाल है, देखिए बहुत जोर शोर से बिहार में एक कांग्रेस ने अपने मैराथन दौड़ में जो अपने वोटर में जोश भरने का काम किया SIR के मुद्दे पर, वोट चोरी का जो लगाया, वो देखिए हाइड्रोजन बम नहीं था, वो जो गांव में तमाम छोटे छोटे बच्चे जो बम चलाते वो बम था। वहां जनता में कहीं भी किसी स्तर पर, न ब्लॉक स्तर पे, न तहसील स्तर पे, न जिला स्तर पे, न राज्य स्तर पे कोई आंदोलन हुआ है। कहीं वो गया जनता के बीच में, वो आंदोलन तो फ्यूज हो गया। उसके बाद जब आंदोलन के दौरान उनको कहना पड़ा, तेजस्वी यादव जो वहां के भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, उनको कहना पड़ा कि राहुल जी ये मत बोलिए, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए। तो ये जब नीयत सब कुछ फेल है वहां, जब वहां पे कुछ तेजस्वी के पास कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो एक तमगा लगा हुआ पिछला चारा घोटाले का और लैंड के बदले रोजगार का, कि वो जनता बिहार की जानती है। और हम जब आए तो मैं बताना चाहता हूं कि आते 2005 में जी हमने महिलाओं का 50% आरक्षण दिया, नौकरी में 33% आरक्षण दिया, अति दलित महादलित को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको काम किया, महिलाओं को रोजगार दिया, और महिलाओं के ही कहने पर हमने नशाबंदी की। नो डाउट हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन आज भी महिलाएं उनके पिछले चुनाव में भी, जब मैं किसी बड़े चैनल पे था, मैंने कहा था बहुत तेजी से तूफान था आरजेडी में, मैंने कहा सरकार हमारी बनेगी, और 60% महिलाओं ने हमको वोट दिया है। अमित जी, आपके चैनल मान, जहां तक सवाल है किसी गठबंधन का, जो हमारे घटक दल है, उसमें कहीं कोई बिल्कुल दूर दूर तक कहीं उसमें कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग एक है। हम 243 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम 225 लाएंगे और 25 में नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। और जहां तक इनका सवाल है, देखिए अब जो बैटिंग कर रहे थे, जो बिहार की बैटिंग में थे, वो थे माननीय राहुल गांधी, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे। लेकिन आप अमित जी, बिहार एक ऐसा राज्य है, अगर बिहार से उनको प्रेम होता तो 15 दिन तक विदेश चले जाते। बिहार में आज तक सीट कहता नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कहते कहते रह गए, सारे मीडिया में कहते रहे कि मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूं, लेकिन एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है जी। तो जहां पे तीनों गठबंधन जो उनके हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं जी, वहां अभी दूर दूर तक उनका गठबंधन नहीं हुआ। 17 तारीख को लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये कहना कि नीतीश कुमार नहीं किया, नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पे लाने का काम किया, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे घर से नल का मामला हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे जीविका दीदी का मामला हो, ये सारे काम हमने किया है। हमें काम के आधार पर वोट मिलना है। नीतीश जी भाषण नहीं करते। 15 सालों से एक चीज और अमित जी, 2 मिनट लूंगा, देश के सबसे बड़े अगर राजनीतिक में आप जाएं तो ना तो परिवारवाद है, ना तो कोई भ्रष्टाचार है, ना उनके ऊपर। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने उनकी खुद तारीफ की है माननीय नीतीश कुमार की। तो जो परिवारवाद में फंसा हुआ, उसका लड़का भी एमपी, उसका विधायक भी, राज्यसभा भी, सांसद भी, तो ये परिवारवाद अब इस मुल्क में नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता दूर दूर तक इनको नहीं पसंद करेगी, निश्चित रूप से सत्ता में। पंकज यादव, एक बात बताइए, ये बात लगातार मीडिया में भी होती है और हम डिबेट में इस बात पर चर्चा भी करते हैं। आप लोग तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे बतौर मुख्यमंत्री? आप कहते हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये बात ऑब्वियस है कि इज गोना बी ए सीएम फेस इन बिहार। कहने में क्या दिक्कत है? देखिए, पॉलिटिक्स में प्रोजेक्शन बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो एक विधायक हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो डेप्यूटी सीएम हो, कोई भी पद हो, कोई भी नेता हो, किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, प्रोजेक्शन क्यों नहीं दे रहे आप? आपसे तेजस्वी यादव तीसरी बार दिल्ली मुलाकात करने राहुल गांधी से गए, वेणुगोपाल साहब वहां पर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तमाम नेता वहां मौजूद थे। ये कहने भर और सुनने भर में क्या दिक्कत है? आप लोग 70 सीटों पर पिछली बार लड़े थे 2020 में, 19-20 सीटें लाने में पूरा दमखम निकल गया आप लोगों का। और आरजेडी का ये तर्क है, आरजेडी के नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि अगर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में हमारे पास ज़्यादा सीटें होती तो 2020 में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे ज़रूर थे, लेकिन हम सरकार बनाने की स्थिति में होते अगर हमने 70 सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए नहीं दी होती। आप प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, सीट भी आपको ज़्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस भी आपको नहीं देनी है। बिहार में 2-4-5 बड़े नाम आप मुझे बताइए जो कांग्रेस का फेस आपको लगते हैं। अमित जी, आपने जो सवाल किया, सबसे पहले मैं बता दूं
कि हम जो सोचते हैं और जो हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी है, संवैधानिक तरीका जो संविधान कहता है उसके हिसाब से ये असंवैधानिक तरीके जो है ये एनडीए गठबंधन के लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पहले एकदम क्लियर है कि जब तक हम लोग वो चीज़ों है ना, जनता के ऊपर है, जनता जिसको चुनेगी लीडर वो पता चल जाएगा आपको कि इस बार क्या स्थिति है। और जो चीजें सवाल जो हो रहे थे लूट को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके और राहुल जी के तेजस्वी यादव को क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, मैं रीजन जानना चाह रहा हूं पंकज जी, मैं समझना चाह रहा हूं आपकी पार्टी के लिहाज से। मुझे भी मौका दीजिए, तो मैं इतना चीज कहना चाहता हूं कि 20 साल में इन्होंने क्या किया कि जिनको 10,000 प्रदेश में रुपया कमलनाथ बांटना की पड़ रहा घोषणा की थी कांग्रेस। सुनिए ना भाई, आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए। अगर नहीं पेशेंस है तो मत करिए ना। ठीक है, बोलिए पंकज यादव, बोलिए। आप जब बोले हम नहीं ना बोल रहे थे। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं, इनको बात पूरी तो बिहार की बात हो रही है। 20 साल विनाश, ये 20 साल में कैसे कैसे विनाश किए इनके प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जी आते हैं 54 बार, 3 बार आके बोल के जाते हैं कि शुगर मिल से चाय पियेंगे। वो शुगर मिल बना नहीं या शुगर मिल तैयार नहीं हुआ, चीनी बनी नहीं, ये अलग चीज है, चलिए वो भी मान लिए। जिस तरह से 26 शुगर मिले थी और आज की स्थिति क्या है वो देख लीजिए। इस 27 पुलें ढह गई वो देख लीजिए। पटना का जो सड़क पुल बना है वो देख लीजिए। ये अभी मेट्रो के उद्घाटन के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ने इनके लिए 3-4 दिन बाद उद्घाटन के कारण किया, ये देख लीजिए। अब SIR की बात आ रही थी, कल तक ये बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर घुसपैठिए। मैं पूछता हूं कि घुसपैठिए अगर बिहार में घुसे तो ये किसके बेटी से घुसे? होम मिनिस्टर आप है, शर्म नहीं लगता आपको? प्रधानमंत्री आप है, सरकारें आपकी है, केंद्र में बिहार में आपकी है, तो ये घुसपैठिए कैसे आ गए? दूसरी चीज, बिहार की विकास की बात करते हैं, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में गोली मार के एकदम हीरो की तरह जाता है, वो सरकार किसकी थी? खेमका जैसे बिजनेसमैन, 19 बिजनेसमैनों को बिहार में मारा जाता है और एक दिन दहाड़े मर्डर होता है। ये बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये बोल रहे हैं आज बिना जो चीजें कह रहे हैं नीतीश की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं डबल इंजन की सरकार का। देश में विकास की स्पीड डबल इंजन से दौड़ रही है। देश की जीडीपी में हिस्सेदारी आज के डेट में है 4.3। प्रति व्यक्ति आय सबसे भी इंडिया में सबसे कम बिहार का है। कितना ग्रोथ है, डबल इंजन की सरकार है, क्या स्थिति है पूरा बिहार जान रहा है। पूरे बिहार के लोग, बच्चे बच्चे तक इनको पता है। बिहार में गरीबी औसतन सबसे, देश में सबसे गरीब राज्य का दर्जा, मतलब गरीबों में गरीबी। बिहार में साक्षरता 61.8, मतलब सबसे खराब हालत। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब कहते हैं ना 18वां रैंक, यानी 19 राज्यों में सबसे बेकार, बहियात, विनाश इसको बोलते हैं। बिहार में उद्योग 3,429, देश का 1.3, मतलब आप सोचिए कि कितने फंडे ला रहे हैं। गुजरात में 13,000 करोड़ का मीट होता है और बिहार से ये 1200 ट्रेनें चलाकर लेबर ले जाने की तैयारी में। ये बेशरम सरकार, मतलब समझिए कि किस तरह से देश में बिहार को विनाश किया है। उद्योग की बात कर ले, विदेशी निवेश के नाम पे क्या मिला? नहीं सर, एक सेकंड हमको दे दीजिए। बिहार में बेरोजगारी जो दर है 15 साल से सबसे ज्यादा, मतलब अभी देख लीजिए 3.90। आप देखिए ये कैसे नौकरी बांट रहे थे बिहार की सड़कों पे, युवाओं और महिलाओं को मार लाठी के नौकरी बांट रहे थे। ये सैप मिलिट्री के जवान है हमारे, BSF का जो गया था बीजेपी ऑफिस के सामने जदयू के पास, दौड़ा दौड़ा के मार रहे। वो कम से कम इतना तो शर्म कर लीजिए, वो मिलिट्री का जवान है। चलिए वो नौकरी कुछ मांगने गया है तो अब सरकार में है तो मांगेगा आप ही से ना, हम तो विपक्ष में, हमसे थोड़ी मांगने आएगा। तो जिस तरह से ये बोलते हैं लूट, भ्रष्टाचार, गुंडा, बेरोजगारी और परिवारवाद, तो ये परिवारवाद का निशानी नहीं है तो क्या है? अभी जितने टिकटें बट रही है उसमें देखिए ना कितने परिवार के लोग हैं आपके। आप देश में देखिए ना कितने। पंकज सिंह कौन है? अमित शाह के बेटा क्रिकेट खेलता था क्या? बहुत ऐसी बिना बैठेंगे तो घंटों आपको बताते हैं। ठीक है पंकज यादव, बहुत ब्रेक के लिए जाना, पंकज यादव एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो मेरे साथ आरजू खान भी जुड़ने वाले हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, के त्रिपाठी मेरे साथ हैं, शिवम सिंह मेरे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में बिहार की सियासत पर यह बड़ी बहस लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। तो बिहार चुनाव पर आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट, बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। खास मेहमान मेरे साथ पैनल पर हैं, शिवम सिंह जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं,
पंकज यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, के त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं। शिवम, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की बातें पंकज यादव ने ब्रेक से पहले कही और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिना दी, जंगल राज, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर बीजेपी कोई खास एनडीए गठबंधन, मतलब आप और नीतीश जी कुछ खास कर नहीं पाए बिहार में। जंगल राज ये शब्द जो आया ना, ये सिर्फ ना किसी भाजपा ने बोला ना जदयू ने बोला, किसी पार्टी का उपज नहीं है ये शब्द उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने बोला था उस समय का सिचुएशन को लेकर। ठीक है, क्राइम आज भी होती है निश्चित रूप से, इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्राइम होती है तो कार्रवाई होती कि नहीं। इन्होंने गोपाल खेम का किया, उसका अरेस्टिंग हुआ कि नहीं? जो पारस हॉस्पिटल में वहां पे जो हुआ उसका भी अरेस्टिंग हुआ या नहीं? यहाँ पे देखिए, बीजेपी और ये जो आरजेडी का कालखंड का है, इसमें दोनों में अंतर ये है कि वहां पे जब अपराध होते थे तो सत्ता संरक्षण में होते थे, लेकिन आज देखिए एनडीए गवर्नमेंट में अगर कोई भी कार्रवाई होता है 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में उसका कार्रवाई होती है, गिरफ्तार होता है, जेल के अंदर जाता है। उसके बाद दूसरी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार पे भी बोला। भ्रष्टाचार पे अब हम क्या बताएं, जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन है, नॉन सीरियस नेता राहुल गांधी, वो क्या है, जमानत पर है नेशनल हेराल्ड केस में। अगर जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार के मामले पे जमानत पे हो, अभी बिहार में चुनाव है, नॉन सीरियस नेता विदेश घूम रहे हैं, तो क्या बिहार के ये लोग बदलेंगे? जो अभी तक आपका ना सीट का बंटवारा हुआ, ना कौन कहां से लड़ेगा, आप तो पहले ही महागठबंधन में इतने गांठ थे, सारे खुल गए। मुकेश सहनी अलग डिप्टी सीएम चाहिए, तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित चाहिए, जो कांग्रेस होने नहीं दे रही है। ये तो अपने में लड़ाई कर रहे हैं, ये बिहार को कहां से बने? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो रोजगार की भी बात करते हैं, रोजगार कहां से? अब जुमला देखिए इनका कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। 23 से 26 लाख के करीब लगभग सरकारी नौकरी बिहार में है, और लगभग अगर सब परिवार को दे तो 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगी आपको सरकारी नौकरी का। कहां से आप रोजगार लाएंगे? और रोजगार लाएंगे भी, इनका मॉडल क्या है जी? महागठबंधन का मॉडल क्या है? तेजस्वी यादव का क्या मॉडल है कि जमीन हम लेंगे, गरीबों का, और नौकरी देंगे। लेकिन ये नहीं होगा। ये एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आएगी, रोजगार भी देगी, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार पर नकेल भी रहेगा। यहाँ ये नीतीश कुमार जी हैं जिन पे आज तक एक आरोप भी आप नहीं लगा पाए। केंद्र में मोदी सरकार है जिसपे आप एक आरोप नहीं लगा पाए। अगर आरोप लगाते भी हैं तो कोर्ट में जाने से पहले ही माफी मांग के निकल जाते हैं। हमारे पास तो है ना, नेता भी है, नियत भी है और चेहरा भी है। आपके पास अभी क्या है? ना आप तो ना नीति है ना नियत है, अपने में लड़ाई कर रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है कि चुनाव से पहले ही हार मान गए हैं। चुनाव बाद आप लोग जरूर एक बढ़िया सा मीटिंग कीजिएगा, पटना में आत्म मंथन कीजिएगा और एक दूसरे पे आरोप लगाइएगा कि नहीं आप पे तो आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, इसलिए हम लोग थोड़ा बैक कर गए, उसमें फंस गए, सीट बंटवारा में फंस गए। आप लोग नॉन सीरियस नेता के आप लोग जो प्रवक्ता हैं, ये कुछ नहीं होगा। बिहार जानती है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल फिर से सत्ता में आएंगे और बिहार को विकसित बनाएंगे। ठीक है। अब के त्रिपाठी जी, एक बात, ये डिबेट में लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अभी उस दिन डिबेट में थे जब ये बात कही गई कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा परहेज तो आरजेडी से ज़रूर कर रही है। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं से बात हुई, वो भी ये बात हालांकि टीवी पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये बात ज़रूर चल रही है कि लालू यादव और उनके परिवार पर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, मुकदमे हैं, जमानत पर, वो चारा घोटाले में खुद सजायाफ्ता हैं, पेरोल पे बाहर हैं। तेजस्वी यादव पर भी लगातार लैंड फॉर जॉब स्कैम में और जो IRCTC का टेंडर था उस मामले में पूरा परिवार कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे में है। एक वजह ये भी है शायद जिस वजह से राहुल गांधी इनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अगर कांग्रेस इनके साथ खड़ी होती है तो बड़े पैमाने पर जो एक तबका है बिहार में कांग्रेस को जो वोट करता है वो उनसे छिटक जाएगा। शायद यही वजह है संकोच की। के त्रिपाठी, देखिए अमित जी, बहुत अच्छी बात आपने की आज चैनल पे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे बड़ी चीज कांग्रेस के साथ संकट है। कि संकट ये है कि अगर हम इनके साथ खड़े हो गए तो हमारा कुनबा टूट जाएगा, और जब कुनबा टूट जाएगा, क्योंकि ऐसा एक लालू परिवार ऐसा है कि जो उसके ऊपर दाग ही दाग दिखाई पड़े। मुझे जब ये भी चर्चा कर रहे थे तो मुझे याद आ गया माननीय जज फर्नांडीज का 4 साल लगे थे FIR लिखाने में, पार्लियामेंट में सवाल उठता था, और किसने शहाबुद्दीन वाले केस में DM को जब मार दिया था, गोली मार दी थी, तो कहीं नहीं मिले तो उनके लालू जी के घर पे थे।
तो ये जो था, जिसको 4 साल लग गया हमको, ये हमारे जांच फर्नांडीज ने कहा था कि उनकी मिसेस को 4 साल सिर्फ FIR लिखाने में पटना में लग गए, शाहबुद्दीन वाले केस। क्या सफाई देंगे, किसकी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और वहां चूंकि मैं चुनाव में जाता था अमित जी, मुझे SP ने चेंज किया, 98 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा ये बिहार है, यहाँ अगर आप गए तो यहाँ आप 6 बजे के बाद कल से निकलिएगा नहीं, ये बिहार है। और थानों के पास जब हम जाते थे वहां प्रचार प्रसार में, तो थानों पे लिखा रहता था अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो अपना नाम यहाँ नोट करा दें। आज कहीं है। तो ये बिहार हमको मिला था, जहां नारी सुरक्षित नहीं थी। और जिस दिन उनके घर में बेटी की शादी होती थी, उतने सारे लूट लिए जाते थे। जितने भी शोरूम थे वो शोरूम खाली हो जाते थे, और उनका निगोशिएशन कहाँ होता था, एक अड़े मार्ग पर। तो ये बिहार हमको मिला था। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस के साथ तो धर्म संकट है। राहुल गांधी इतनी जल्दी से नीतीश और इतनी जल्दी से तेजस्वी को वहां का कमान नहीं देंगे। अगर वो कमान देंगे तो बिहार डूब जाएगा। और क्या कांग्रेस अलग लड़ सकती है त्रिपाठी जी? कांग्रेस क्या अलग लड़ सकती है? देखिए अभी तो उनके यहाँ मंथन चल रहा है कि हम अलग लड़के कितनी सीटें पाएंगे। अभी तो जो मंथन उनके यहाँ जो सूत्र बता रहे हैं, उनके यहाँ मंथन चल रहा है कि अगर हम अलग जाते हैं, और एक मौका है कांग्रेस को यहाँ पे अपने को अलग करके दिखाने में कि वो भविष्य में दूसरी राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में एक मौका है उनके पास। अगर ये फिर उसके साथ चले गए तो फिर द्वयम दर्जे के नीचे की तरफ RJD आगे रहेगी, और ये जो तेजस्वी जी हैं आगे रहेंगे, और कांग्रेस को पीछे रहना पड़ेगा। द्वयम दर्जे का जो है सेकंड सिटीजनशिप उनको वहां बिहार में मिलेगी राजनीति में। तो ये उनके अंदर मंथन चल रहा है, इसीलिए कांग्रेस अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश को तेजस्वी को प्रोजेक्शन 100% नहीं करेगी। और वो सच है कि ना नियत है, न नीति है, न नेता है, न गठबंधन में एक दूसरे की स्वीकार्यता है। एक तो डिप्टी मिनिस्टर रोज चिल्ला रहे हैं, और आपने देखा नहीं तेजस्वी जी ने खुद अपने को CM प्रोजेक्ट कर दिया, और कांग्रेस का एक कर लिया, और 18 सीटें CPI ML की घोषित हो गई। कहाँ गठबंधन है? गठबंधन कागजों पे रह गया है, धरातल पे गठबंधन नहीं है। गठबंधन इनका टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और NDA का गठबंधन मजबूत है। हम मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है। हमने जनता की सेवा की। माननीय नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं हमारा काम बोलता है। माननीय नीतीश कुमार के लिए तमाम, आपने देखा अभी तमाम आक्षेप लगा रहे थे व्यक्तिगत उनके ऊपर, वो सब कैंसिल हो गया। कल उन्होंने जो अपना मुंह खोला और सारे लोगों से मिल रहे हैं, जितने प्रत्याशी हैं, जितने वर्कर्स आ रहे हैं एक अड़े मार्ग पर, उनसे सबसे बातचीत करके, और वो कल से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हमारे 57 सीटें घोषित हो गई हैं, सबकी सीटें घोषित होती जा रही है। भाजपा की सीटें घोषित हो गई, और आपके LGP की सीटें घोषित हो गई, और आपके मांझी जी की सीटें घोषित। उपेंद्र कुशवाहा का थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ऑल इज वेल उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज कह दिया है। तो कहीं हमारे गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। और इनके गठबंधन में दरार ही दरार है, ऑल इज वेल तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये अमित जी हमारा एक बहुत बड़ा बिहार का संकल्प था। हम विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और बिहार को नई दिशा देंगे। और बिहार में आज मैं पंकज यादव के पास जा रहा हूं। पंकज, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बहुत आप साफगोई से, ईमानदारी से ये बात कहें, क्या सच में कांग्रेस अब पछता रही है कि RJD के साथ अलायंस बनाकर वो चुनाव में लड़ने जा रही है? क्या पछतावा हो रहा है? जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का नैरेटिव आ रहा है आपके यहाँ से, दिल्ली में बैठकों का बहुत सारा दौर चला, और हम लोग लगातार हर खबर को ट्रैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुलाकात भी की, इसके अलावा बातचीत भी बहुत मर्तबा हुई है। अब संशय इस बात का है कि RJD सिर्फ गठबंधन का लिहाज करके, सम्मान करके कांग्रेस का अपनी लिस्ट जारी नहीं करें। नहीं, तेजस्वी यादव आपके मुकाबले बहुत मजबूत पार्टी है बिहार में, चाहे वोट शेयर की बात कर लीजिए, चाहे सीट की बात कर लीजिए, चाहे जिस भी चीज़ की बात कर लीजिए। और सर्वे भी बताते हैं, कम से कम आधा दर्जन सर्वे बिहार में वो कहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री सबसे पहली पसंद अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। तीसरे नंबर पर नीतीश, तीसरे पे हैं, और PK का भी नाम उसमें आ रहा है। आखिर अगर अलग लड़ना है तो अनाउंसमेंट करके जाइए, अलग लड़िए। किस बात के लिए मंथन चल रहा है? अब आप कहेंगे संविधान की बात है और एकरूपता की बात है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। आपका मैनिफेस्टो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, RJD का जो मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में नहीं है,
तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं 20 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर नौकरी दूंगा, सरकार आएगी तो एक नया कानून बनाएगी। 13 करोड़ आबादी बिहार की है और कह रहे हैं कि हर परिवार में एक वो सरकारी मुलाजिम होगा। 5 लोगों के परिवार के लिहाज से अगर औसत निकाला जाए तो 2.5 करोड़ नौकरियाँ होती हैं। बिहार के राजकोष में इतना पैसा नहीं है, बिहार के ऊपर कर्ज बहुत सारा है। इस तरह की हवाई बातें अनाउंसमेंट करके बिहार का वोटर मूर्ख तो इतना है नहीं, लेकिन कहीं भी इस पूरे अनाउंसमेंट में कांग्रेस का, अलायंस का, महागठबंधन का जिक्र नहीं आया। वो कह रहे तेजस्वी को जिताइए, तेजस्वी बिहार बदलेगा, तेजस्वी बिहार को आगे ले जाएगा। ना आप उनका जिक्र कर रहे हैं ना वो आपका जिक्र कर रहे हैं। चल क्या रहा है सर अंदर खाने? पंकज आपका म्यूट है ऑडियो। पंकज यू आर ऑन म्यूट। हाँ, ये बहुत लंबी अलायंस है हमारी, बहुत पुरानी अलायंस है। आप अलायंस की पे कहीं भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है कि विश्व में इससे बड़ी पार्टी आपको बीजेपी नहीं मिलेगी, और वो 47 विधायकों के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो मालिक हैं, उनके चरण पादुका लेके लगातार 20 सालों से घूम रही है, जो एक सीएम नहीं दे पाई। और दूसरी चीज है, जिस तरह से नीतीश कुमार के पीठ में चाकू घोंपने का काम किया वो चिराग पासवान के थ्रू, वो सबको पता है। ये बिहार की पूरी जनता अच्छे से समझ रही है। पहले वो बाहर से चाकू मारे, अब उसको अंदर लाके चाकू मारे, अब लगातार ये चाकूबाजी चल रही है। और जिस तरह से इनको नुकसान किया गया, नीतीश कुमार को आज हाशिए पर लाके रख दिया गया, ये पूरा बिहार जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पंकज यादव अपने अलायंस के बारे में बताइए। एनडीए ने तो अपनी सीट शेयरिंग कर दी है और बहुत बढ़िया से हो रहा है मामला। हाँ, नहीं, आप अपनी बात करिए। हम बता रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ना, पूरी बात बता दे तो दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारा अलायंस में कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे अलायंस से एक आदमी आपको बाहर नहीं जाएंगे। हम एक चीज और कहना चाहते हैं, बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शर्मा जी, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में जो पलायन करके जो मजदूर गया है, इनके जो सरकारी आंकड़े हैं वो 3 करोड़ 45 लाख ये जो पलायन किए हैं इनके रीजन में किए हैं। और जो लोग बाहर, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार का है। और अगर देखना है ना तो एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, और बिहार में महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार और किस तरह की घटनाएं हुई है, पूरा रिपोर्ट बिहार पे आपको मिल जाएगा। ये पूरे भारत में 5 राज्यों की तुलना की गई है, जिसमें 4 राज्य जो है बीजेपी शासित है और 5वां जो है ममता बनर्जी का है, और उसके बाद बिहार का ही नंबर है। ये आंकड़े जो है ना, ये जो समझाते हैं लोगों को, बिहार की जनता बड़ी मूर्ख है, बहुत मतलब इनको लगता है बिहार की जनता आपको जवाब देगी, बहुत अच्छे से देगी। जितनी चीजें आपको करना था आप कर लिए, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। आप बार बार जो चीजें कह रहे हैं ना कि आपको करने का, आज जिस तरह से बिहार में छात्रों का ड्रॉप आउट रेट है, जीआर का आप रिपोर्ट पढ़िएगा तो बहुत ही खराब, मतलब औसतन आप विश्वास नहीं कीजिएगा। 30 एनरोलमेंट रेशो में 56% सेकेंडरी में 9वां 10वां क्लास का जो है। पंकज जी, मेरी बात का जवाब अभी भी नहीं मिला जी। मेरी बात का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा, मैं तो आपको दे दिया ना। आप तो भ्रष्टाचार के मामले गिना रहे हैं, वो तो आप भ्रष्टाचार के मामले गिना रहे हैं। क्यों नहीं? पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पार्टी के अंदर मुद्दे पार्टी नहीं होते हैं। बिहार के चुनाव में मुद्दे पार्टी नहीं होते हैं, मुद्दे की बात होती है। ये लोग बिना मुद्दे की बात करेंगे। तो मुद्दे की बात मैं भी तो कर रहा हूं कि आप लोगों की पार्टी का सीट शेयरिंग क्यों नहीं अभी तक पटल पर आया है? तेजस्वी यादव मीटिंग कर आए, उससे क्या निकला? कल खबर आई थी देर रात आ जाएगी आरजेडी की लिस्ट, रुक गई। आपकी पार्टी के एलआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने आप बिना पूछे जांचे मशवरा किया 18 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। इट शोज कि आपके अलायंस के अंदर अभी भी रजामंदी नहीं है। टसल सबका होता है, हर नेता इस लालच में होता है कि उस इलाके से लड़ जाए जहां से वो जीत जाए, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ज्यादा विधायक आए, ज्यादा सांसद आए, उसके पास बार्गेनिंग की पावर हो। ये बेसिक प्रैक्टिस है पॉलिटिक्स की, देश भर में, दुनिया भर में होती है। लेकिन जिस विषय पर बात मैं करना चाह रहा हूं, तेजस्वी यादव बहुत, ही इज ए वेरी वेरी डायनेमिक लीडर, आई हैव मेट हिम मेनी टाइम्स। लेकिन जिस तरह से उस नेता को आप लोग हाशिए पर ले गए हैं, चुनाव प्रचार में वो आपके साथ थे, बुलेट सवारी में आपके साथ थे, भोजन साथ हो रहा है, सब चीज़ें साथ हो रही हैं, वोट अधिकार यात्रा में बढ़ चढ़ कर दोनों नेता, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, साथ एक मंच पर दिखाई दिए।
वोट अधिकार यात्रा गायब है, एसआईआर का जिक्र गायब है, वोट चोरी का मुद्दा गायब है, ये सब कहां चला गया? आप लोग साथ आए थे वोट चोरी के मुद्दे पर, तेजस्वी यादव बैक टू पवेलियन उसी विषय पर आ गए। हम नौकरी ज्यादा देंगे जी, हम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम एजुकेशन अच्छी करेंगे। आप तो फिर से उसी मुद्दे पे आ गए जिस पे बीजेपी और आप सालों से लड़ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा देश को लगा, दुनिया को लगा कि भाई एसआईआर का मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर उत्तर तक इस विषय पर चर्चा हो रही थी और हम पत्रकार भी इस पर डिस्कशन करते थे कि राहुल गांधी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उस पर चर्चा हो। लेकिन वो गायब कहां हो गई? वो एकदम खत्म हो गई अचानक से वो चर्चा। आप फिर से वहीं पे आ गए, रोटी कपड़ा मकान, गुंडागर्दी। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या पक रहा है गठबंधन के अंदर? अमित जी मुद्दे आज भी वही है। हम देखिए, हमारे यहाँ कुशवाहा जी को ले जाके एमएलसी के लिए एक पद दिया जाता है, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब चीजें। जिस तरह से चिराग पासवान की मां को राज्यसभा भेजने के लिए राजी किया जाता है, ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है। अरे पार्टी का मसला है पंकज भाई, वो पार्टी कुछ भी डिसाइड करे। मेरी बात तो पूरा होने दीजिए ना, हमको कहने तो दीजिए। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से एक आदमी आपको मीडिया में नहीं जाके बोला कि मेरे साथ किसी तरह का हुआ है। आप देख लीजिए ना, मांझी जी, चिराग पासवान, कुशवाहा, सारे लोगों की मीडिया आउटलेट्स में हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भी नहीं है। हाँ, थोड़ी लेट हुई है, वो कांग्रेस की लेट हुई है, कल आपको लिस्टें आ जाएगी। ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं, उस बात को हम मान रहे हैं। हम ये हकीकत, ये चीजों को हम कह रहे हैं कि हमारा लेट हुआ है। हम उस तरह की नहीं, झूठ नहीं बोलते। जो बातें हैं वो फैक्ट है। हमारा लेट हुआ है, कुछ हमारी कमी थी, कुछ जो हम लोगों से हो गई थी, वो कल हम उस बात को क्लियर कल लिस्ट आ जाएगी आपकी। दूसरी चीज, कल लिस्ट आ जाएगी। हाँ, कल आ जाएगी। आज आ गई है वो। कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेट नाइट आ रही है इसलिए रात में नहीं हो पा रही है, कल कर लेंगे, कल मॉर्निंग में कर लेंगे। बाकी चीजों भी सबको, जिसको जिसको था हमारे यहाँ, वो सबको बोल दिया गया है कि आप क्षेत्र में अपना जो काम है करिए, बाकी आके सिंबल लेके जाइए। वो क्लियर है। हमारे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी का भी आप देखे होंगे कि सारे लोग, मैक्सिमम लोग नॉमिनेशन भी कर दिए, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीपीआई माले वाले भी जो बचे हैं, आज किए, कुछ कल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ही नहीं है कि हमारा गठबंधन किसी तरह से कहीं भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम है। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जिस तरह से आप सरकार में हैं, आप सरकार में रहे, 20 साल आप लोग रहे। आप एक बात हमको बताइए, आप दिलीप जायसवाल, अल्पसंख्यक का कॉलेज चुराने वाला, अरबों रुपया का वो कॉलेज चुराया। आप बात समझिए किस तरह की ये राजनीति करते हैं बिहार में। आप देखिए अशोक चौधरी, 2 साल में ये कौन ब्लेम लगाया? इन्हीं के लाए हुए लोग लगाए। 2000 करोड़ का मामला और संपत्तियों का आया। ललन सिंह का मामला आया। ललन सिंह का 3 लाख, 32 लाख में लेते हैं, फिर 3 लाख में। नहीं सर, एक मिनट सर, अरे आप बात पूरी करिए, मैं आपके पास हूँ, सुन रहा हूँ। जी। विजय सम्राट का देख लीजिए, विजय सिंह का देख लीजिए क्या है। सारे लोग आज कौन लोग कैसे काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी गठबंधन की क्या पोले खुल रही है। एक एक गांठ खुल गया। ये 20 साल और 11 साल का जो टेन्योर था, सम्राट चौधरी, आप देखिए किस तरह की बातें हो रही, कैसे लोग हैं इनके पास डिप्टी सीएम बनाने की। ये बात कांग्रेस की करते हैं। ये वही बात हो रहा है, आसमान में थूकिएगा बॉस तो मुंह पे पड़ेगा, ये हालत है। कांग्रेस को आईना मत दिखाइए। राहुल गांधी की तुलना ही नहीं कर सकते। राहुल गांधी आज जननायक है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही वो आदमी है। आप देख लीजिए पूरन सिंह की जो मर्डर हुई, उसमें क्या स्थिति हुआ, और जिस तरह हरियाणा और ये वाल्मीकि की जो मर्डर हुई, आप रायबरेली में देखिए उसकी बातों को आप तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या मैं आप जाऊं बीजेपी प्रवक्ता के पास? आपने बात पूरी कर ली। जी, थैंक यू। शिवम, कर्पूरी ठाकुर, राहुल गांधी क्या कर्पूरी ठाकुर बनना चाह रहे हैं? जननायक हो गए हैं। बिहार की जनता तो अभी जस्ट देख लिया, आपको ज्यादा दिन भी नहीं हुआ कि बिहार जननायक तो नहीं, लेकिन नॉन सीरियस नेता 52 साल में अभी भी बालक बने हुए हैं। नॉन सीरियस नेता आए, बिहार भ्रमण किए और फिर निकल लिए अपने विदेश दौरे पे। फिर उधर से रिफ्रेश होकर आएंगे, फिर थोड़ा सा 1-2 भाषण बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, फिर निकल जाएंगे। राहुल गांधी नॉन सीरियस से पूरा देश जान गया है। लॉन्च होते हैं, फिर धराम से नीचे जाते हैं, फिर लॉन्च होते हैं, धराम से नीचे जाते हैं। पहले राहुल गांधी को अपने ऊपर गहन अध्ययन करना चाहिए कि भाई हम कैसे नेता बने। राहुल गांधी आकर भ्रमण करके निकल जाएंगे, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि ये भ्रष्टाचार
कि जो जमानत है भ्रष्टाचार पे ऊपर जमानत पर जो बाहर हैं वो क्या बिहार का विकास करेंगे। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी, दोनों देखिए जोड़ी भी कितना अच्छा है, दोनों जमानत पर बाहर है, लेकिन फिर भी उनको बिहार में सत्ता चाहिए। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि 20 साल में जो विकास हुए हैं, कहाँ जंगल राज था, जहाँ शिक्षा का आपका बजट 2005 में आपको बता दूं कि शिक्षा का बजट आपको राजद में बजट था 4,336 करोड़ रुपए, लेकिन एनडीए में बजट है 77,690। कोई तुलना ही नहीं है सर। आप स्कूल, आप कॉलेज देख लीजिए, आईटीआई कॉलेज 23 था 2005 ठीक है शिवम मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, मुझे त्रिपाठी सर का एक लेना है रिएक्शन। त्रिपाठी सर मुझे एक बात बताइए, आप तो सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, बिहार के बारे में बहुत सारा ज्ञान आपके पास है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको नंबर्स क्या लग रहे हैं इस बार एनडीए कितने नंबर्स आएंगे, और विपक्षी गठबंधन जो अभी तक सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई है ठीक से? 225 से शुरू करेंगे। हाँ। 225 के आसपास रहेंगे। कितना 225 एनडीए। हाँ। जेडीयू कितना? हमारा टारगेट यही, हम टारगेट यही लेके जेडीयू तो पूरा के पूरा रहेगी। जेडीयू कहाँ हार रही? बीजेपी? जेडीयू तो इससे पहले 115 जीत चुकी है। बीजेपी जब हमारे पास 100, बीजेपी भी ठीक रहेगी, हमारी वही रहेगी। चिराग? तो हम तो 225 का देखिए हमारा टारगेट एनडीए का है। देखिए हम चिराग पासवान नहीं, हम देखिए अमित जी बिल्कुल साफ गोई से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम 225 से शुरू करेंगे और उसके प्लस माइनस हो सकता। अच्छा, विपक्षी गठबंधन त्रिपाठी सर विपक्षी गठबंधन देखिए, विपक्षी गठबंधन का इस चुनाव में बहुत नुकसान होने जा रहा है। अंदाजन कांग्रेस की वजह से। देखिए भी पार्लियामेंट का चुनाव आपने देखा, 17 सीटें हमको मिली थी। त्रिपाठी जी मेरे पास अब 10 सेकंड बचे हुए, सीट बता दीजिए। महागठबंधन की सीट सर कितने नंबर्स? महागठबंधन की सीट रहेगी 100 के नीचे रहेगी। अरे क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। पंकज यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम आपका भी बहुत शुक्रिया, के त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाहुबली बिहार चुनाव सरकार हमारी खास सीरीज है जो हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कर रहे हैं। बिहार से जुड़ी हर खबर, हर रिएक्शन, नेताओं के बयान आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। रोजाना शाम को प्राइम टाइम में हम बिहार से जुड़ी हर खबर आपको दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, लगातार खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर जारी है।